वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इसके मैंने पहले शॉर्ट्स भी डाला है। तो ये दिव्या का ड्रेस है, ये जो मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। और आप बताइएगा ड्रेस कैसा है। तो हम रेडी हो चुके हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं शादी में। मेरे मामा के लड़के की शादी है तो उसकी शादी में जा रहे हैं। तो टाइम पास करने के लिए हम रील बना रहे हैं गाड़ी में बैठ के, और इस तरीके से ही हम पहुंच जाएंगे और फिर हम आगे मिलते हैं। और आप सब बताइए, आप रास्ते में तैयार होके जाते हो तो क्या करते हो, किस तरीके से टाइम पास करते हो, क्योंकि वो जर्नी जो होती है बहुत बोरिंग हो जाती है। तो हम इस तरीके से बात करते करते पहुंच गए। तो ये मेरे मामा का घर है। मैं सीढ़ियों पर से नीचे उतर रही हूँ। नाश्ता करने गई थी ऊपर, नाश्ता भूख लग रही थी तो नाश्ता करके अब नीचे जा रही हूँ। और दिव्या भी आ रही है मेरे पीछे पीछे, वो ही शूट कर रही है। तो ये घुड़चड़ी की हो गई है तैयारी। तो आप सभी जानते होंगे घुड़चड़ी पे चने की दाल और गुड़ खिलाया जाता है। तो दूल्हे की मम्मी मेरी मामी जी वो खिला रही हैं और ये मेरी मम्मी है। तो दूल्हा हो गया है रेडी। तो अब होगा तिलक रस्म होगी। तो ये हम सब तिलक करेंगे बारी बारी से। सभी बहनें करती हैं और बुआएं करती हैं। तो इस तरीके से तिलक करेंगे। फिर पैसों की माला पहनाते हैं। तो एक ही माला पहनाएंगे। माला सभी लड़कियां लेके आती हैं लेकिन सारी पहनाई नहीं जाती हैं, वो घर में रख लेते हैं, क्योंकि आजकल तोड़ ओड़ और फिर इतनी सारी दुकान कोई बनाना है दूल्हे को, तो एक ही माला पहनाएंगे। तो बुआ ने पहना दिया और सब माला हमने रख दी हैं उठा के। तो अब घुड़चड़ी की सारी तैयारी हो गई, तिलक हो रस्म हो गई है। अब दूल्हा बैठ गया है घोड़ी पर और देर हो गई है ऑलरेडी, क्योंकि बारात जाएगी थोड़ा दूर। तो अब यहाँ से निकलेंगे हम घुड़चड़ी के लिए। और अभी दो भाभी हैं और रेडी हुई नहीं है, तो उनके चक्कर में मुझे भी थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा। उनके संग जाऊँगी फिर मैं। तो इस तरीके से बारात निकल गई। मेरे हस्बैंड हैं और ये मैं हूँ। हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और हम निकल गए हैं घर से। तो ये मार्केट में होते हुए जहाँ पर हम जाते हैं, जैसे कि मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर हम मतलब दूल्हा पूजा वूजा करके जब जाता है बारात के लिए, तो वो बाज़ार में होके जाना पड़ता है। तो वहीं से ही हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डांस, टाइम पास, आता तो है नहीं। और ये दोनों मेरी भाभी भी आ गई हैं और अभी पीछे से आवाज़ आ जाएगी, देर हो रही है, देर हो रही है, जाने दो जाने दो। और हमारे यहाँ पर तो यहाँ मायके साइड में लेडीज़ को लेके नहीं जाते, ससुराल में तो सब जाते हैं हम सारी लेडीज़। तो उस हिसाब से ही चलना पड़ता है जैसे कि होता है। तो ये सब जाएंगे बारात में और हमें छोड़ जाएंगे। हम रात को करेंगे खोड़ियाँ, तो उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगी। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो, इंटरेस्ट तो आप दिखाते नहीं हैं। तो ये दिव्या भी डांस कर रही है। और हमारे आउटफिट कैसे थे, हम कैसे लग रहे थे, कमेंट करके बताना। तो अब यहाँ पर सरदार हैं, मतलब ढोल बजाने वाले दो टीम थे। एक ये थे जो ढोल बजा रहे हैं और एक सरदार लोग थे। वो अलग सा पता नहीं अपना क्या कलाकारी दिखा रहे हैं। वो ऐसे तिरंगा सा लगा रहे हैं, फिर घोड़ी की फ़ोटो शूट कर रहे हैं बीच में घोड़ी खड़ी करके। और वो ढोल ऊपर को उछाल रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ होगा उनका टैलेंट। तो इस तरीके से हम आ गए हैं। अब घर पे जाएंगे और फिर सुबह का इंतज़ार करेंगे दुल्हन कब आएगी, फिर उसका स्वागत करेंगे। बस इतना ही है। और हमारी सारी बहुएं, तो यहाँ पर ये मेरी बहन है, मेरी भाभी हैं, सभी मामा की लड़कियाँ हैं, बुआ की लड़कियाँ हैं, मौसी की लड़कियाँ हैं। तो इस तरीके से सारा परिवार मिल जाता है शादियों में, बहुत अच्छा लगता है। आप भी सब मिलते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा उस टाइम पे कैसा लगता है। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो टाइम निकाल के शादियों में जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे डांस, मतलब कोशिश करती हूँ, बट डांस होता नहीं है मेरे से। तो ये वो मैं बोल रही थी, वो सरदार जी जो कलाकारी कर रहे थे वो ये थी। ये घूम घूम के वो बजा रहे हैं, वो जो होता है ना क्या, एक उस पे बोतल पे छपा रहता है।
तो ये हमारी खोड़िया की हो गई है तैयारी। जैसे जैसे वहाँ पर बारात चढ़ेगी और जैसे जैसे जो भी कुछ हो रस्में होंगी वहाँ पर, वही सब यहाँ पर होगा। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका भी पूरा ब्लॉग डाल दूँगी, कमेंट करना। और बहुत अच्छा खोड़िया हुआ था। और इसमें लेडीज़ें सब मनमानी करती हैं, जेंट्स तो सब चले जाते हैं। तो ये मेरे को दूल्हा बना देते हैं, बहनें दूल्हा बनती है। सारे जितने भी भाई हैं, 5-6 भाई हैं, मैं ही दूल्हा बनती हूँ हमेशा। और ये मेरी नाक भी खींची जा रही है, यहाँ पर पूरी रीति रिवाज हो रही है। और मेरा बर्फ़ी खाने का मन था, मैंने तो बर्फ़ी खा ली। और भाभी से शादी हो रही है मेरी, तो जयमाला हो गई। और बहुत कुछ है, सारे रीति रिवाज हैं, भात वात जो भी कुछ होता है, फेरे वेरे सब कुछ। और लेडीज़ डांस करती हैं, वो सारा पूरा मैं डाल दूँगी। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट करना, तो खोड़िया का मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से हुआ। तो आपके यहाँ पर खोड़िया की रस्म होती है या नहीं होती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो भाभी है बिल्कुल चुन्नी वुन्नी ओढ़ के, बिल्कुल दुल्हन जैसे बन गई है। और हमारे यहाँ पर ऐसे ही दूल्हा बनते हैं। अब मेरे को बताना अब मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैं हर बार पैंट जीन्स विन्स पहनती हूँ, लेकिन इस बार मैंने शेरवानी की तरह से बोल दिया। तो अब दुल्हन आ गई है और दुल्हन का स्वागत करने आ गए। हम सब सोए हुए थे, फिर फ़ोन आया कि बहू आने वाली है, उठ जाओ। और हम दुल्हन को लेने आए हैं। तो हमारे यहाँ पर जितने भी मेरे भाई हैं, सबकी साइकिल के शोरूम है और गोदाम है साइकिल के। तो यही हमारा काम है। तो सारी बहुएं हमारी साइकिल के गोदाम में ही आती हैं। तो जैसे मानते हैं कि लक्ष्मी आई है, तो हमारे कारोबार में खूब बरकत होगी, इस उससे हम यहीं पर ही बहुओं को पहले बैठाते हैं, झूठन कराते हैं और फिर उसके बाद में घर पे ले आते हैं। पूरी गली में ही हमारे गोदाम ही है और हमारा घर ही है, मेरे मामा का ही है। पूरी गली में किसी और का घर है नहीं। तो इस तरीके से तो अब यहाँ पर झूठन कराएंगे। वही हमारे काशी के बेले में, थाली में पैर धुलाते हैं घास से। और फिर उसके बाद में एक ही मिठाई में से दोनों को खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और 5-10 हज़ार रुपये ऐंठ लेते हैं। सबके यहाँ पर ही होता है, बताना आप यहाँ आपके यहाँ पर भी होती है ये वाली रिवाज। तो अभी हमारा क्या हो गया है कि हम शादी में नहीं गए थे, तो मामा जी ने ऐसे करा है कि सारे यहाँ से घर तक, इस घर से, इस गोदाम से घर तक कह दिया है कि सब तुम डांस करते हुए आना, क्योंकि बारात में नहीं कर पाए ना, तो यहाँ पर कर सकते हो। तो हमें मनाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो हम सब बहनें जितनी भी हैं सब डांस करके जा रही हैं यहाँ से बहू को लेके घर पे। तो इस तरीके से और बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब जैसे पूरी फैमिली मिलती है, सारी बहनें मिलती हैं, कितना अच्छा लगता है, सारे भाई मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और करना क्या होता है, मायके में एंजॉय करते हैं बस। तो वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, शादी भी हाँ में ही आ गए तो आ गए, नहीं तो किसी को भी टाइम नहीं होता गाइस, किसी को भी। कम से कम यहाँ से हम धीरे धीरे डांस करते हुए एक आधा पौना घंटा में गए थे। तो मामा जी कह रहे थे खूब डांस वांस करते हुए जब धीरे धीरे आना। तो ऐसे और सब मस्ती में डांस कर रहे, मस्त हो रखे हैं। दूल्हा भी नाचने लगा और ये सारे तो ये मेरा भाई भाभी नाच रहे हैं और सब डांस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी शादी कंप्लीट ही हो गई।
अब हम कंगना वाला वो हो रहा है, जो कंगना का खेल होता है, इसमें अंगूठी निकालते हैं, जो ज़्यादा अंगूठी निकालता है वो जीत जाता है, ऐसा रहता है। और ये खोलना पड़ता है एक हाथ से, लेकिन मेरा भाई चीटिंग कर रहा है, दोनों हाथों से खोल रहा है वो, और दुल्हन ने एक हाथ से खोल दिया है, तो वो पहले ही जीत गई है वो, ये पहले ही हार गया दोनों हाथ लगा के। ऐसे नाक कटवाते हैं ये लोग, तो ऐसे ऐसे तो, और बड़ा खुश हो रहा है दोनों हाथों से खोल के। तो ऐसे खेला कंगना, और बहू आ गई है, अब बहू को नाश्ता वास्ता कराते हैं, हम नाश्ता करते हैं, आप लोग भी आ जाइए, आपको भी नाश्ता कराते हैं बढ़िया से। तो फिर अगले दिन था रिसेप्शन, उसका शूट मैं कर नहीं पाई, और उसमें हमारा आउटफिट था ये मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड का, मेरा बेटा आ नहीं पाया था। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। आप सब जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए याद करके, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ किया कीजिए, तभी तो मैं आगे ब्लॉग बना पाऊँगी। आप कुछ भी नहीं करते हैं गाइस। तो इस तरीके से आगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हमारा किसी भी शादी में शूट करे बिना तो शादी पूरी होती ही नहीं है, तो इस तरीके से हमने शूट कराया। तो और ये मेरी बेटी का। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।